नमस्कार, मी आशुतोष पाटील. न्यूज 18 लोकमतच्या एका विशेष मुलाखतीत आपल्याकडे विशेष पाहुणे आहेत. देशातला एक सर्वोच्च नेता, ज्याची अशी ओळख आहे, तो नेता आहे, त्याच्याकडे नेतृत्व आहे, नीती आहे आणि नियत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह न्यूज 18 लोकमत सोबत आज आपल्याशी बोलणार आहेत, एक खुला संवाद साधणार आहेत. अमित जी, न्यूज 18 लोकमत में आपका स्वागत है. प्रचार के इतने व्यस्त आपके प्रोग्राम में आप समय निकाल के हमारे साथ आज बात कर रहे हैं. क्या कारण है कि आप इतने व्यस्त रहते हुए भी महाराष्ट्र के लिए खास तौर पे विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति मानो महाभारत बन गई है, एक रण बन गया है. तो ये रण में आप खुद उतर के महाराष्ट्र को दिशा दिखा रहे हैं. देखिए, मैं तो देश भर में जाता हूं, हर जगह जाता हूं, परंतु महाराष्ट्र में अभी संक्रमण की राजनीति चल रही है. बड़े लंबे समय से शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिर राजनीति करने का प्रयास किया. यहां पर अभी अभी शरद पवार जी के पुत्री मोह और उद्धव जी के पुत्र मोह के कारण दोनों रीजनल पार्टियों में टूटन आई है. दोनों पार्टियां टूटी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है. सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सभी लोगों का दायित्व है कि जब राजनीति में संक्रमण कारण हो, तब जनता के बीच में अपना पक्ष ढंग से रखा जाए. पहले जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तब 15 साल में महाराष्ट्र का काफी पतन हुआ. ये पूरा महाराष्ट्र जानता है. किसानों की आत्महत्या, औद्योगिक इन्वेस्टमेंट में नंबर नीचे गिरते जाना, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, सोलापुर, औरंगाबाद, जळगांव, ये सभी राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर लचर स्थिति में आ जाना और कुल मिलाकर महाराष्ट्र जो हर क्षेत्र में देश में नेतृत्व कर रहा था, वो पिछड़ता गया. महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया. देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र जी और नरेंद्र भाई की डबल इंजन की सरकार हुई. महाराष्ट्र फिर से आगे बढ़ा, परंतु फिर उद्धव ठाकरे ने सारे सिद्धांत छोड़कर चुनाव के बाद गठबंधन को दगा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्व का विरोध करने वाली दोनों पार्टियों की शरण में गए. आप उद्धव ठाकरे की ये नीति के लिए आप उनके ऊपर टीका करते हैं, लेकिन बात निकली है कि उद्धव जी ये हमेशा आप पे ये निशाना उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि मुझे प्रॉमिस दिया गया था, सब जिम्मेदारियां आधी आधी बांटेंगे. मैंने कई बार स्पष्ट किया है, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था. सारे भाषण चेक कर दीजिए. उनकी उपस्थिति में मैंने, मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने, हम देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करा. इन्होंने कहीं नहीं कहा पूरे चुनाव अभियान में कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. ये झूठ बोल. अब राजनीति का स्तर जो नीचे जाते हुए दिख रहा है, व्यक्तिगत आरोप, जिन्होंने आरोप किए जा रहे हैं, आपको संबोधते हुए, आपका नाम ना लेते हुए, अफजल खान और दिल्ली से आए वो लोग इस तरह के विशेषण यूज किए जा रहे हैं. देखिए, तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी. आज उद्धव जी जिनके साथ बैठे हैं
वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। सालों तक उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं। अब उद्धव जी किनके साथ बैठे हैं वो महाराष्ट्र की जनता पूरी जानती है। बार बार ये मुद्दा अभी उठाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। महाराष्ट्र के सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उनका संविधान खतरे में है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम 10 साल से पूर्ण बहुमत में हैं। संविधान के खतरे का कोई सवाल ही नहीं। 10 साल में हमने आरक्षण को समाप्त करने के लिए कोई गतिविधि नहीं की। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। एक झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, परंतु जनता जानती है कि हमें जो पूर्ण बहुमत मिला इसका उपयोग हमने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया और राम मंदिर बनाने के लिए। आगे पर भी निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हम करने वाले हैं और मोदी जी ने जो महान भारत का स्वप्न 130 करोड़ भारतीयों के सामने रखा है, इसको हम आगे ले जाएंगे। उद्धव जी ने हाल ही में एक सामना पेपर के लिए, अपने खुद के पेपर के लिए एक मुलाकात दी है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठे प्रॉमिस दे रहे हैं। चलिए, इस तरह के आरोप का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को भी जानती है, उद्धव जी को भी जानती है। ये जो बात निकली थी कि कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, एक सीधा सवाल लोगों के मन में है। एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी है। अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं। मुसलमानों को ही मिल रहा है, मगर ये वोट बैंक क्रिएट करने के लिए अपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर कर उनको देने की बात है, इसका विरोध। आप बहुत साल आपके शिवसेना के साथ रहे, उद्धव जी के साथ रहे, लेकिन अभी उद्धव जी की शिवसेना, जो बाला साहब के बेटे हैं उद्धव जी, बाला साहब ने जो शिवसेना का निर्माण किया और उद्धव जी की अभी जो सेना है उसे नकली बताया जा रहा है। देखिए, पार्टियां सिद्धांत से पहचानी जाती। बाला साहब के जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत लेकर आज कौन आगे बढ़ रहा है वो महाराष्ट्र की जनता तय करे। अब वो संबोधन में मेरे हिंदू भाई बहन भी बोलना टालते, क्यों टालते? किसका डर लग रहा है? जमलेले माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो, इससे उनकी शुरुआत होती थी, वो अब बंद हो गई है। क्यों बंद हुई? जिनके साथ वो है। महाराष्ट्र की जनता जानती है क्या हो रहा है। संभाजी नगर का नाम हम संभाजी नगर करते हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। संभाजी नगर का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने रखा था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर। जब सरकार ने इनके स्वप्न को पूरा किया तो आप इसका विरोध कर रहे हो। सब जानते हैं कि कौन सी असली चीज है। हमने देखा है कि सभी न्यूज़पेपर में बड़े इश्तेहार आए थे। आप किसे जिता के देना चाहते हो? किसके जीत से पाकिस्तान में जल्लोश होगा, किसके जीत से भारत में खुशी मनाई जाएगी? ये नैरेटिव कहाँ से आया? देखिए, नैरेटिव स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, वो न बोलिए। राहुल गांधी जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो वो कहते हैं फेक एनकाउंटर है।
पाकिस्तान को प्रसन्न कर कर आज पाकिस्तान राहुल गांधी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होने वाला नहीं है मगर होता है तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? तो हम देश की जनता को यही बता रहे हैं। आपने मुंबई से एक कैंडिडेट दिया है एडवोकेट उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब की केस लड़ी थी। अब ये सारे मामले में एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो हेमंत करकरे महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको कसाब ने नहीं मारा, कसाब की गोली से वो नहीं मरे, बल्कि उन्होंने हिंदू दहशतवाद की बात कही थी, इसीलिए आरएसएस समर्थक किसी दूसरे ने उनको मारा है। इस तरह के आरोप किए जा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? कसाब को छोड़ देना चाहिए था। उज्जवल निगम ने ही पैरवी करते कसाब को फांसी कराया। उद्धव ठाकरे जी क्या चाहते? कसाब को छोड़ देना। और सालों तक आपकी सरकार रही, काहे को जांच नहीं करी? उसके बाद में इनकी युति की सरकार चली है, क्यों जांच नहीं करी? सरकार तो आपकी थी। हाल ही में शरद पवार जी ने कहा कि रीजनल पार्टीज आगे जाके कांग्रेस की तरफ जा सकती है, मर्ज हो सकती है। इसका आकलन आप कैसे करते हैं? शरद पवार जी जानते हैं सुप्रिया जी के नेतृत्व में पार्टी नहीं चल सकती। उनका अंतिम गंतव्य कांग्रेस पार्टी ही है और वो इसीलिए अभी से कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी शो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है हाल ही में कि नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत। हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। अभी मैं तेलंगाना गया था, वहां चुनाव में वादा किया था हर महिला को हम 15,000 देंगे। अभी तक महिलाएं 15,000 ढूंढ रही है, मिला नहीं। 2 लाख का किसान का कर्ज माफ करने का वादा किया था, अभी तक किसान राह देख रहा है। 2,000 का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। ढेर सारे ऐसे वादे। राहुल गांधी की गारंटी चाइनीज माल जैसी है जो टिकाऊ नहीं होता है। ये चुनाव में और एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि बार बार ये कहा जाता है उद्धव ठाकरे और उनके साथियों से कि मुंबई को अलग करने का ये प्लान है। ऐसा कौन मान सकता है? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये अफवाहें फैला रहे। देखिए, ये उद्धव ठाकरे जो बार बार जो आरोप कर रहे हैं, उसमें से और एक बड़ा मुद्दा है कि हम संविधान बचाना चाहते हैं। संविधान खतरे में है और लोकशाही का वस्त्रहरण हो रहा है और ये बीजेपी कर रही है। संविधान को कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी की सरकार ने संविधान को सुरक्षित रखा है। मोदी जी संविधान का अत्यधिक सम्मान करते हैं। वो अपने बेटे की कैरियर बचाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये और एक आरोप किया जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो सूरत पे हमला करके सूरत लूटी थी, तो उसके बाद ये गुजराती भाइयों का विशेष तौर पे मराठी लोगों पे गुस्सा है और ये इसी का बदला मोदी जी और अमित शाह जी निकालना चाहते हैं, ऐसे उन्होंने आज सीधे शब्दों में कहा है। उस वक्त सूरत पर मुगलों का शासन था। शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला नहीं किया था, औरंगजेब पर हमला किया था। इतनी अकल अगर नहीं है राजनीति में, तो राजनीति में काम नहीं करना चाहिए। शिवाजी महाराज ने मुगलों पर हमला किया था। खुले मंच पे सभाओं में औरंगजेब का जिक्र किया जाता है। जहां औरंगजेब का जन्म हुआ वही इनका जन्म हुआ और औरंगजेब की कब्र हमने यहाँ पे बना दी, तो ये भी क्या चीज है? इस तरह की बातें की जाती है। चलिए, इस तरह की बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता भाई। अब इस तरह की बातें करके वही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आप राहुल गांधी जी से 5 सवाल किए थे, उनके साथियों से आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो जवाब का राह देख रहा हूँ। एक कांग्रेस के नेता ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले चाइनीज जैसे हैं
और दक्षिण भारत में रहने वाले अफ्रीकन जैसे। देखिए, ये कांग्रेस कभी भारत को एक मानकर नहीं चली। इस प्रकार का नैरेटिव नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर करना, ये इससे बड़ा भारत का कोई अपमान नहीं हो सकता। राम मंदिर का निर्माण सभी भारतवासियों के लिए एक अभिमान रहा है, लेकिन इस राम मंदिर को लेके यहाँ काफी राजनीति चल रही है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ये कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। उनको ना सत्ता में आना है, ना राम मंदिर को शुद्धिकरण की जरूरत है। जहाँ स्वयं भगवान श्री राम बैठे, वो जगह को अपवित्र कहकर कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण है? सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश भर की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण। हमने ये देखा है कि शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ आपने अजित पवार के आपके साथ जुड़ गए। आप भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी है, उसके बाद भी इस तरह की ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? ये हमने तय नहीं करी है, शुरू नहीं करी। भाजपा शिवसेना का गठबंधन अच्छा चल रहा था। मुख्यमंत्री बनने के लोभ में ये उद्धव जी ने गठबंधन तोड़ा है, जवाब उनको देना। लेकिन एक यहाँ ये आरोप बार बार लगाए जाते हैं कि भाजपा ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका गलत इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है, या तो जेल जाइए या भाजपा जाइए, इस तरह के आरोप किए जाते हैं। अब महाराष्ट्र की जनता को तय करने दीजिए। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है। हम इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर जीत कर आएंगे और विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा की और हमारे साथी दलों की, एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। महाराष्ट्राचं राजकारण हे महाभारत होत चाललंय आणि या महाभारताच्या या राजकीय युद्धाचा शेवटचा टप्पा आता जवळ आलेला आहे आणि त्यासाठी भाजपचे सर्वच दिग्गज नेते मैदानात आहेत। अमित शाह, जे भाजपचे चाणक्य म्हणून ओळखले जातात, ते महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी प्रचार करतायत। त्यांच्या सभांना जोरदार प्रतिसाद मिळतोय। आज अशाच एका सभेच्या दरम्यान आपण त्यांच्याशी बातचीत केली आणि न्यूज 18 लोकमतच्या सगळ्या परखड प्रश्नांना त्यांनी जोरदार उत्तर दिलेत।